हेलो दोस्तों, मेरा नाम फारूक है और आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल स्पीक फ्लुएंटली में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है कि लोगों की स्टैमरिंग ठीक नहीं हो पाती। कुछ लोग तो होते हैं जो अपनी स्टैमरिंग ठीक कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो करीब 15 साल 20 साल या फिर कभी कभी लाइफ टाइम की स्टैमरिंग करते हैं। तो दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? तो इसके 5 रीजंस होते हैं। पहला रीज़न होता है स्टैमरिंग को लाइटली लेना, और जो इसकी शुरुआत होती है वो हमारे पेरेंट्स से होती है, जिन्हें लगता है कि टाइम के साथ साथ स्टैमरिंग ठीक हो जाएगी। मेरे पेरेंट्स को भी ऐसा ही लगता था कि जब ये बड़ा हो जाएगा तो इसकी स्टैमरिंग अपने आप सही हो जाएगी, मगर होता है जस्ट इसका उल्टा। आप जैसे जैसे बड़े होते हो आपकी स्टैमरिंग घटने की बजाय और ज़्यादा बढ़ जाती है, और इसका रीज़न होता है सोशल फैक्टर या सामाजिक संकोच। जिसमें जब आप कॉलेज या स्कूल में जब आप एंटर करते हो तो वहाँ पे इतने सारे लोगों के बीच में बोलने का डर आपकी स्टैमरिंग और बढ़ा देता है, और डर की वजह से आपकी स्टैमरिंग कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद जब हम खुद थोड़ा मैच्योर होते हैं, 14 या 15 साल के हो जाते हैं, तो हम लोग खुद स्टैमरिंग को लाइटली लेने लगते हैं। हमारी प्राथमिकताओं की लिस्ट में स्टैमरिंग या तो सबसे नीचे होती है या तो होती ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास स्टैमरिंग ठीक करने का टाइम कहाँ है? मुझे इतना सारा पढ़ना है, होमवर्क करना है, खेलने जाना है, टीवी देखना है, मुझे एडवाइस लेनी है लेकिन फॉलो नहीं करना है। अब मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें मैंने लोगों को एक प्लेटफॉर्म दिया है कि लोग स्टैमरिंग से रिलेटेड उसमें अपनी बातें शेयर करें, लेकिन मैं देखता हूँ कि वो जो ग्रुप है वो ज़्यादातर इनएक्टिव ही रहता है। इससे पता चलता है कि आप लोग स्टैमरिंग को लेकर कितने ज़्यादा सीरियस हैं। तो दोस्तों, दूसरा रीज़न होता है मल्टीपल एडवाइस या रॉन्ग एडवाइस। हम में से बहुत सारे लोगों की एक आदत होती है कि हम हर जगह से बहुत सारी एडवाइस ले लें, और जब हम इतनी सारी एडवाइस ले लेते हैं तो खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया कौन सी एडवाइस फॉलो करें। अब करीब 7 साल पहले जब मैं कुछ ज़्यादा स्टैम्परिंग करता था तो कुछ लोग थे जो मुझसे थोड़ा कम स्टैम्परिंग करते थे। वो लोग हर जगह से बहुत सारी एडवाइस लेकर आते थे और मुझे बोला करते थे, भाई कि तू ये एडवाइस को फॉलो कर ले तो 100% ठीक हो जाएगा। अब मैं मन ही मन में सोचता था, भाई पहले तुम लोग तो ठीक हो जाओ। बट मुझे आज ये बोलते हुए बहुत सैड फील हो रहा है कि आज वो लोग जितना 7 साल पहले स्टैम्परिंग करते थे आज भी उतना ही स्टैम्परिंग करते हैं। उनके अंदर कुछ भी डिफरेंस नहीं आया है, कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं आया है। आज भी वो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में या फेसबुक ग्रुप में एक ही क्वेश्चन पूछते हैं कि मैं अपनी स्टैम्परिंग कैसे ठीक करूं। और कुछ लोगों को रॉन्ग एडवाइस भी मिल जाती है, जैसे आप आयुर्वेदिक या एलोपैथिक मेडिसिन ले लीजिए, आप आंवला खाइए, आप जीभ के नीचे लौंग रख लीजिए। और बहुत सारे लोग होते हैं जो इन एडवाइस को दिल से फॉलो करते हैं और काफ़ी टाइम तक फॉलो करते हैं, बट जब उनको इसका रिजल्ट नहीं मिलता है तो उनको ये लगने लगता है कि स्टैम्परिंग कभी ठीक हो ही नहीं सकती है, जो कि ठीक हो सकती है, 100% ठीक हो सकती है, क्योंकि स्टैम्परिंग आपके माउथ में नहीं आपके माइंड में होती है। अगर तो स्टैम्परिंग आपके माउथ में होती तो ऐसा क्यों होता है कि जब आप पब्लिक में बोलने जाते हो तो आपकी स्टैम्परिंग एकदम से बढ़ जाती है? जरा सोचिए। तीसरा रीजन होता है पेशेंस, सब्र। दोस्तों, एक कहावत है कि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है, और स्टैम्परिंग के केस में भी ये कहावत 100% फिट बैठती है। देखिए, हमारे पास सही टेक्निक और सही एडवाइस तो होती है लेकिन पेशेंस नहीं होता है। हम लोग 2 हफ्ते, 1 महीने या फिर 2 महीने अच्छे से दिल से प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करना छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें ये लगने लगता है, यार मैं इतने दिन से प्रैक्टिस कर रहा हूँ लेकिन मेरी स्टैम्परिंग ठीक हो ही नहीं रही। आप ये भूल जाते हो कि 15-20 साल की हैबिट 1 महीने में कैसे ठीक हो सकती है। नथिंग इज बिल्ड इन 1 डे। और फिर आपको ये लगने लगता है, यार ये तो बहुत बेकार टेक्निक है। इसके बाद आप कोई और टेक्निक यूज़ करते हो, उसको भी आप अच्छे से फॉलो करते हो, और जब आपको इसका रिजल्ट नहीं मिलता है तो आप हिम्मत हार जाते हो और आपको ये लगने लगता है कि स्टैम्परिंग तो कभी ठीक हो ही नहीं सकती। तो दोस्तों, पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखिए। चौथा रीज़न होता है मेहनत ना करना। अब बहुत सारे लोगों को गलत फहमी होती है कि घर में बैठे बैठे उनकी स्टैम्परिंग ठीक हो जाएगी। अब पिछले वीडियो में मैंने ये बताया था कि मैं भोपाल में ट्रेनिंग देता हूँ, वर्कशॉप करता हूँ लोगों की स्टैम्परिंग ठीक करने के लिए। तो मेरे पास करीब 8 लोगों का फ़ोन आया और उनमें से 2 लोगों ने मुझसे कहा कि सर हमें भोपाल आके ट्रेनिंग करनी है। बट मैं शॉक था कि करीब 6 लोगों ने मुझसे ये कहा कि सर भोपाल तो बहुत दूर है, हम इतने दूर नहीं आ सकते, आप हमारे शहर आ जाइए और आपका जो भी खर्चा और जो भी फीस होगी हम आपको दे देंगे। अब ये सुनकर मुझे इतना बैड फील हुआ कि
आप लोगों को स्टैम्परिंग तो ठीक करनी है, लेकिन इसके लिए मेहनत नहीं करना है। इनको लगता है कि बस मैं घर में बैठकर प्रैक्टिस कर लूँ, बस मुझे कोई आके ठीक कर जाए। तो दोस्तों ऐसे स्टैम्परिंग ठीक होती नहीं है। इसके लिए आपको अपने घर का कंफर्ट छोड़कर बाहर निकलना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। अब मैंने अपनी स्टैम्परिंग ठीक करने के लिए जयपुर, चेन्नई, हैदराबाद, दिल्ली कहाँ कहाँ नहीं ट्रैवल किया है। सिर्फ आधे घंटे की एडवाइस के लिए मैं जनरल का डिब्बा पकड़कर जयपुर तक जा चुका हूँ। और इतनी मेहनत करने के बाद जब जाके मेरी स्टैम्परिंग ठीक हुई है। तो आप लोग घर से बाहर निकलने में या मेहनत करने से घबराइए नहीं। 5वां रीज़न होता है अपने मन में गिल्ट रखना और पब्लिक स्पीकिंग ना करना। दोस्तों अगर आपको अपनी स्टैम्परिंग ठीक करनी है तो सबसे पहले आपको अपने मन से ये गिल्ट हटाना पड़ेगा कि अगर मैं बोलूँगा तो सामने वाला क्या सोचेगा, वो मेरा मजाक उड़ाएगा या वो मेरे ऊपर हंसेगा। इस गिल्ट के साथ आप अपनी स्टैम्परिंग कभी ठीक कर ही नहीं सकते। इसके बाद पब्लिक स्पीकिंग आपके लिए रामबाण का काम करती है। अगर तो आप पब्लिक स्पीकिंग करते हो और बिना ये परवाह किए हुए कि अगर मैं हकला गया तो सामने वाला क्या सोचेगा, तो आपकी स्टैम्परिंग तो 100% ठीक हो जाएगी। और अगर आप सिर्फ घर पर ही प्रैक्टिस करते हो और बाहर बिल्कुल आप नहीं बोलते हो, तो 50 साल की एज में भी आप YouTube वीडियो के कमेंट सेक्शन में बस एक ही बात पूछोगे कि मैं अपनी स्टैम्परिंग कैसे ठीक करूं। तो दोस्तों यही 5 रीज़न होते हैं मेनली जिनकी वजह से आपकी स्टैम्परिंग ठीक नहीं होती है। और अगर आपने इन रीजंस को ओवरकम कर लिया तो आप 100% ठीक हो जाओगे। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही था। अगर कोई नया है मेरे चैनल पे तो मेरे पहले के वीडियोस देख ले, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड बी पॉजिटिव।